सभी का स्वागत है रिकेश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो आज कवर करेंगे भारत से रिलेटेड टॉपिक जो कि आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर तक, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का देशांतरिक विस्तार है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 68 डिग्री, है ना। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व तक, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का मानक समय आधारित है। भारत का मानक समय आधारित है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, है ना। चौथा क्वेश्चन है, भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच समय अंतराल है। भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच समय अंतराल है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चौथे का वो होगा ऑप्शन ए, 1 घंटा, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 घंटा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल है तो इसका पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 82.87 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। 82.87 लाख वर्ग किलोमीटर। छठवां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो इसका करेक्ट आंसर होगा छठवीं का ऑप्शन सी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है ना। सातवां क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है तो सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई द्वीप समेत है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7,516.6 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। 10वां क्वेश्चन है, भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है तो 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा कोल, है ना। इंदिरा कोल इसका करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है तो 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप, है ना। निकोबार द्वीप समूह का करेक्ट आंसर होगा 12वें का। 13वां क्वेश्चन है, भारत कितने देशों से सीमा साझा करता है। भारत कितने देशों से सीमा साझा करता है तो 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7, है ना। 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है तो 14वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर, है ना। नागपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी छोर किस राज्य में है। भारत का पूर्वी छोर किस राज्य में है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी छोर किस राज्य में है। भारत का पश्चिमी छोर किस राज्य में है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर। 19वां क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशिया, है ना। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और 20वां क्वेश्चन है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़े आकार और विविधता के कारण, है ना। बड़े आकार और विविधता के कारण। साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।